एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल द कॉमर्स कोच। देखो, आज के सेशन में हम लोग जैसे हमने पिछले सेशन में करा था उससे ही चीज़ें आगे लेके चलेंगे। तो पिछले सेशन में हम लोगों ने जो चीज़ सीखी थी वो ये थी कि हम लोगों ने बेसिक टैक्स रेट जो है, स्लैब रेट्स जो है वो सीख लिए थे, राइट। आज हम लोग जो मैंने बोला था जैसा कि प्रैक्टिकल क्वेश्चंस को टच करेंगे कहीं ना कहीं, वही मैं करना चाहता हूँ। तो ये CMA इंटरमीडिएट DT का मॉड्यूल है, इसमें से हम लोग चीज़ें सीखेंगे थोड़ी थोड़ी जो हम लोगों को क्वेश्चंस करने हैं। तो देख सकते हैं आप लोग यहाँ पे हमारे पास सबसे पहले है रिबेट अंडर सेक्शन 87A। तो मैंने जैसे आपको बताया था रिबेट अंडर सेक्शन 87A लेने के लिए क्या करना पड़ता है आपको कि आप एक रेजिडेंट होने चाहिए और आपकी इनकम 5 लाख से कम होनी चाहिए। अगर ये दोनों कंडीशन फुलफिल होती है तो या तो आपका टैक्स जो है या 12,500, इन दोनों में से जो भी लो होता है, विच एवर इज लोअर, उसकी आपको डिडक्शन मिलती है। ये चीज़ हमने डिस्कस कर ली थी। अब इसके कुछ प्रैक्टिकल केस देख लेंगे तो हम अंडरस्टैंडिंग थोड़ी ज़्यादा हो जाएगी। तो देखें, यहाँ पे इंस्टीट्यूट ने काफ़ी अच्छे केस प्रिपेयर करके दे रखे हैं, यही हम डिस्कस करते हैं। ये पेज नंबर 16 है, ये लेटेस्ट मॉड्यूल है जो उनकी वेबसाइट पे अवेलेबल है, आप इसको रेफर कर सकते हैं, ठीक है। केस नंबर 1 2 3 4 5 6 केसेस आर देयर, हम लोगों को 6 के 6 केसेस करने हैं। 87A रेजिडेंट इंडिविजुअल पे अवेलेबल होती है, ये बात आपको याद रखनी है। इसी को मद्देनजर रखते हुए हम लोगों को ये देखना है यहाँ पे कि ये केस नंबर 6 में एक HUF है और एक इंडिविजुअल के ऊपर ही अप्लाई होती है, क्योंकि इसलिए HUF तो केस से ही बाहर है। तो आप HUF वाला केस तो कट ही कर दीजिए, इसको 87A में कोई रिबेट नहीं मिलने वाली है। रीजन बीइंग दैट कि ये एक इंडिविजुअल नहीं है। तो आपको ये बात याद रखनी है कि ये सिर्फ और सिर्फ किसको मिलेगी, इंडिविजुअल को मिलेगी। अब आगे देखें केस नंबर 1। केस नंबर 1 में क्या है कि असेसी एक इंडिविजुअल है, रेजिडेंट भी है, कंडीशन तो यही है ना, रेजिडेंट प्लस इंडिविजुअल, और उसकी इनकम 5 लाख से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। तो 5 लाख से ज्यादा नहीं है, 4,90,000 है, तो आपको 4,90,000 के ऊपर टैक्स निकालना है। अब आपको टैक्स निकालना इसके लिए आना चाहिए बहुत अच्छी तरीके से, ठीक है। तो टैक्स आप कैसे निकालते हैं, मैंने आपको स्लैब बताए थे। तो स्लैब जो भी एप्लीकेबल होते हैं, मानते हुए चलते हैं कि 115 BAC में ये लोग नहीं जाएंगे, नॉर्मल स्लैब में हम लोग टैक्स रेट निकालेंगे, क्योंकि 115 BAC में अगर कोई SSC ऑप्ट करता है तो वो अलग से उसके लिए डिक्लेरेशन देता है कि मैं इस सेक्शन में ऑप्ट कर रहा हूँ। मतलब क्वेश्चन हमको बताएगा, क्वेश्चन में कुछ नहीं बताया है तो आप मानेंगे कि नॉर्मल स्लैब ही वो ऑप्ट कर रहा है। तो इसलिए 4,90,000 के ऊपर आप टैक्स काउंट करेंगे कि कितना आएगा। तो हम लोगों के पास क्या स्लैब्स हैं बताइए, इसमें एज नहीं गिवन है तो हम लोग नॉर्मल ही मानेंगे, तो नॉर्मल स्लैब लगाएंगे आप हमेशा। मैंने आपको सिखाया था कि 3 स्लैब सिखाए थे, एक नॉर्मल, एक सीनियर सिटीजन और एक सुपर सीनियर सिटीजन, राइट। तो देखें, अच्छा 5 लाख रुपए वाली जो है ये आप किसके लिए देख रहे हैं, सिर्फ नॉर्मल के लिए। क्यों? क्योंकि देखो बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट जो 2.5 लाख रुपए की है वो नॉर्मल के लिए है, राइट। और वो सीनियर सिटीजन के लिए कितनी है, 3 लाख रुपए, और सुपर सीनियर सिटीजन के लिए तो 5 लाख है। तो इसको तो देखने की जरूरत है ही नहीं, क्योंकि इसके लिए तो 5 लाख वैसे भी एग्जाम्प्ट ही है, तो इसको तो डिबेट की जरूरत भी नहीं है एज सच। इसकी भी 3 लाख है तो कहीं ना कहीं इसको जरूरत एज सच नहीं पड़ेगी, इसलिए नॉर्मल केसेस में ही डिबेट ज्यादातर हम लोग देखेंगे। इसमें भी ऐसी करते हैं, बट हाँ सीनियर सिटीजन के केस भी हमको मिल सकते हैं। चलिए 4,90,000 के ऊपर टैक्स निकालेंगे नॉर्मल स्लैब से, क्योंकि यहाँ पे एक रेजिडेंट इंडिविजुअल है, मतलब नॉर्मल स्लैब लगेगा। तो सबसे पहले 2.5 लाख तक नील, उसके बाद मतलब हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं 2.5 लाख रुपए तक जीरो, देन उसके बाद कितना रुपए आपके पास बचा, 2,40,000 रुपए, राइट। 2,40,000 रुपए बचा, देन इस 2,40,000 के ऊपर आपको निकालना है 5%। टोटल इनकम कितनी हो गई आपकी, 4,90,000, और टैक्स आपका कितना हो गया, 12,000 रुपए, राइट। तो आपको रिबेट मैक्सिमम कितनी मिल सकती है, 12,500। आपका टैक्स कितना बन रहा है, 12,000, जो कि यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है। हाँ, बुक में कैलकुलेशन नहीं दी हुई है टैक्स की, वो मैंने आपको बताई है। तो इसलिए आपकी जो रिबेट अंडर सेक्शन 87A वो 12,000 बनेगी। तो आपका जो टैक्स होगा, देखो टैक्स लाइबिलिटी, ग्रॉस टैक्स लाइबिलिटी जो आपकी थी वो कितने की थी सर, 12,000 रुपए की, लेकिन आपको 87A में रिबेट मिल गया 12,000 रुपए का। तो आपका जो टैक्स होगा कहीं ना कहीं क्या हो गया, जीरो हो गया। केस नंबर 1 कंप्लीट हो गया। तो केस नंबर 1 कंप्लीट हो गया। अब मैं इन सबको इरेज कर देता हूँ यहाँ से, ठीक है, और केस नंबर 2 को मैं रेड से करने की कोशिश करता हूँ, सो डेट आपको चीजें रेड से आप समझ में आए, क्योंकि हम लोग ब्लू से बहुत कुछ कर चुके हैं इसके ऊपर। ये केस नंबर 1 के लिए था। खैर अब हम लोग केस नंबर B की तरफ बढ़ रहे हैं, केस नंबर 2 जो है अपना, ठीक है, क्योंकि मैं यहीं पे ये वर्किंग करने वाला हूँ इसलिए मैं इन चीज़ों को इरेज कर रहा हूँ यहाँ से। चलिए अब देखिए, ये भी एक इंडिविजुअल है, ये भी एक रेजिडेंट है, और इसकी इनकम 5,12,000 रुपए है, लेकिन ये कंडीशन तो फुलफिल कर ही नहीं रहा। रेजिडेंट और इंडिविजुअल तो कंडीशन फुलफिल हो गई, बट क्या इसकी इनकम 5 लाख रुपए से कम है, डज नॉट एक्सीड 5 लाख रुपीज। तो आंसर इज नो, क्योंकि इसका टैक्स 5 लाख रुपए से, सॉरी इसकी इनकम 5 लाख से ज्यादा है, दैट इज वाई इसको रिबेट का कुछ भी बेनिफिट नहीं मिलेगा।
तो ये केस भी आप छोड़ सकते हैं, बट हाँ हम लोग इसके ऊपर इनकम तो निकालेंगे ही, सॉरी इनकम टैक्स तो निकालेंगे ही। देखें 5,12,000 के ऊपर आप इनकम टैक्स निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे? सबसे पहले 2.5 लाख रुपए तक नील हो गया आपका, जीरो। देन आपके पास बचे कितने रुपए? देन 5,12,000 में से अगर आपने 2.5 लाख एग्जेम्प्ट कर दिए ऑलरेडी, देन यू आर लेफ्ट विथ 2,62,000, है ना। लेकिन हम लोग यहाँ पे 2.5 लाख तक ही ले सकते हैं, तो अगले 2.5 लाख के ऊपर 12,500 टैक्स बन गया। मतलब 2.5 लाख, मैं इसको ऐसे समझाता हूँ जैसे मैंने आपको सिखाया था, ठीक है, वरना आप कंफ्यूज हो जाएंगे थोड़ा, क्योंकि आप इतने अभी 2.5 लाख से लेके 5 लाख रुपए तक कितना है इनकम आपका? 12,05,000। और उसके बाद इनकम कितनी बची एक्स्ट्रा? 12,000 रुपए इनकम बची। अब 12,000 की इनकम के ऊपर कितना % टैक्स रेट आपका लगेगा? सीधा सीधा बताएं मुझे, ठीक है। तो अब हमारा यहाँ पे लग जाएगा 20%। यहाँ पे कितना लगा था? 5%। ओके, तो आपकी 2.5 लाख के ऊपर 5% 12,500, और 12,000 की इनकम के ऊपर 20% कितना आ गया? 2,400 रुपए। तो 2,400 और 12,500 कितना टैक्स हो गया आपका टोटल मिला के? बताओ मुझे, टोटल मिला के हो गया कहीं ना कहीं 14,900 रुपए का टैक्स। अब 14,900 रुपए का टैक्स आपको पूरा का पूरा पे करना पड़ेगा, इसमें कोई रिबेट आपको नहीं मिलेगी, क्योंकि आपकी इनकम 5 लाख रुपए से ज्यादा है, ठीक है। होपफुली आपको चीजें समझ में आई। इसके बाद सीनियर सिटीजन का केस हमारे पास, किसका केस है बताओ? सीनियर सिटीजन। सीनियर सिटीजन कौन होते हैं बताओ? जिनकी एज 60 ईयर्स वाली लिमिट याद है ना आपको, वही वाली लिमिट में फॉलो करते हैं। इनकी टोटल इनकम कितनी है? 4,25,000। तो वैसे भी इनकी 4,25,000, ये सीनियर सिटीजन भी है, तो आप इसके ऊपर टैक्स निकालेंगे 4,25,000 के ऊपर। अब मैं चाहता हूँ कि आप मुझे निकाल के फटाफट से बताएं कितना होता है, तो मैं आपको फटाफट से इसके लिए देता हूँ, आपको 30 सेकंड का मैं समय देता हूँ, आप निकालने की कोशिश कीजिए एक बार खुद से भी, सो डेट हमको ना चीजें और अच्छे से समझ में आ सके। आप एक बार निकालिए, फिर हम लोग इसको ना कैरी ऑन करेंगे। मैं आपको जरूर बताऊंगा इसका आंसर क्या आने वाला है। वैसे आपकी स्क्रीन पे भी है 6250 है, बट आप ट्राई कीजिए कि आपसे निकलता है कि नहीं निकलता। अगर नहीं निकलता देन लेट मी नो, वी विल एक्सप्लेन इट फर्दर, सो डेट आप और अच्छी चीजों को समझ पाए, ठीक है। चलिए 30 सेकंड स्टार्ट नाउ। यस, टाइम्स अप गाइस। चलिए देखते हैं। अब कुछ स्टूडेंट्स ने गड़बड़ यहाँ पे करी होगी, आई नो। उन्होंने कौन सा स्लैब लगा दिया होगा? 2.5 लाख वाला, बट आपको पता है कि 2.5 लाख का स्लैब यहाँ नहीं लगना है, यहाँ 3 लाख रुपए वाला स्लैब लगाएंगे आप, है ना। तो इसके लिए हम लोग कलर दूसरा ले लेते हैं। अब इस बार चलिए पिंक ले लेते हैं हम लोग। 3 लाख रुपए वाला स्लैब लगाएंगे तो आपका 0 से 3 लाख रुपए तक की इनकम के ऊपर जीरो टैक्स। देन आपकी 3 लाख से लेके 5 लाख रुपए तक की इनकम के ऊपर 5% टैक्स लगाना है। तो 3 लाख से 5 लाख में आपकी कितनी इनकम बचती है? अब सबसे पहले आप क्या करेंगे? सबसे पहला स्टेप जो आप करेंगे वो ये करेंगे कि आप अपनी टोटल इनकम में से 3 लाख रुपए तो हटा ही देंगे बिल्कुल। तो 4,25,000 में से आप अपनी 3 लाख रुपए की इनकम हटा देंगे, तो बचेंगे 1,25,000। उस 1,25,000 के ऊपर आप 5% निकालेंगे, विच कम्स एज 6,250, राइट। तो ये 6 लाख, सॉरी 6,250 रुपए है। और ये सारी कंडीशन फुलफिल करते हैं तो इनको रिबेट इतनी की ही मिल जाएगी, इनका टैक्स बनेगा वो नील बनेगा। इसके बाद ये सीनियर सिटीजन है, इनकी इनकम 5,40,000 रुपए है। नाउ इनको देखने की रिबेट मिलेगी या नहीं मिलेगी, तो आपको यहाँ पे एक चीज और समझनी है कि सीनियर सिटीजन हो चाहे कोई भी हो, 5 लाख की लिमिट एज इट इज रहेगी। ऐसे कंफ्यूज मत जाना क्योंकि इसकी बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट 3 लाख रुपए है, तो इसकी 5 लाख रुपए वाली लिमिट के ऊपर भी कोई फर्क पड़ेगा? आंसर इज नो। सीनियर सिटीजन के ऊपर भी लिमिट जो मतलब लगती है 87A की, वो 5 लाख रुपए ही है। तो 5 लाख रुपए होने की वजह से सीनियर सिटीजन है और इनकी इनकम 5,40,000 है, तो इनको भी कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा और इनको पूरा का पूरा टैक्स देना पड़ेगा। ये बात आपको याद रखनी है। हाँ, 5,40,000 के बाद ऊपर आप टैक्स निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे? वही 0 से 3 लाख तक जीरो, देन 3 लाख से 5 लाख के ऊपर आपका 5%, देन उसके ऊपर आपका 20%। तो देखते हैं कितना बचेगा यहाँ पे। तो आपकी इनकम कितनी बचेगी बताइए। यहाँ पे आपने सबसे पहले 5,40 में से माइनस करा 3 लाख रुपए, बचा 2,40। 2,40 के ऊपर आप 5% निकालेंगे तो बनेगा हमारा यहाँ पे, एक सेकेंड, यहाँ पे आप 2 लाख के ऊपर निकालेंगे 5%, बनेगा 10,000।
10,000 के अलावा 40,000 के ऊपर आप निकालेंगे 20%, तो बनेगा 18,000। तो यहाँ पे बना आपका 10,000 रुपये। देन आपकी एक्स्ट्रा इनकम जो है वो 40,000 है, 40,000 की इनकम टैक्स होगी आपकी 20% के हिसाब से, तो बनेगी 8,000। तो आपका टोटल टैक्स बन गया 18,000। ठीक है। वैसे नॉर्मली आप क्या करते हैं, 2.5 लाख माइनस करते हैं इस वाले पॉइंट में, बट क्योंकि यहाँ पे 2 ही लाख है तो आप 2 लाख माइनस करेंगे। ठीक है। तो आपकी इनकम 540 थी, 540 में से आपने पहले 3 लाख रुपए हटाए, फिर आपने उसमें से 2 लाख हटाए, फिर आपके पास बचे 40,000, उस 40,000 के ऊपर 20% और इन 2 लाख के ऊपर 5%, तो आपका टैक्स बना 18,000। ये पूरा पे करेंगे आप। इसके बाद नॉन रेजिडेंट है सर, तो नॉन रेजिडेंट के ऊपर आपको पता है कौन सा स्लैब लगता है, नॉर्मल स्लैब लगता है, बट ये कंडीशंस आपको याद रखनी है कि रेजिडेंट प्लस इंडिविजुअल होना चाहिए। तो ये यहाँ तो रेजिडेंट ही नहीं है, तो ये केस तो अप्लाई ही नहीं होता। तो 2,60,000 के ऊपर आप टैक्स निकालेंगे किस तरीके से सर, तो 2,60,000 के ऊपर हम लोग टैक्स कैसे निकालेंगे, देखें 2,60,000 के ऊपर वही नॉर्मल स्लैब, तो 2.5 लाख तक एग्जाम्प्ट, उसके बाद 5%, तो 10,000 के ऊपर आपको निकालना है 5%। कितना आएगा 10,000 के ऊपर 5%, ये तो बहुत टाइम लगाने वाली बात नहीं, 500 रुपये। ओके, तो ये इनको देना पड़ेगा क्योंकि नॉन रेजिडेंट है, इनको कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा एज सच। छठा केस तो हम कैंसिल कर ही चुके। होपफुली आपको सारे के सारे केस में समझा पाया। इंस्टीट्यूट ने काफी अच्छे एग्जांपल आपके लिए सेट कर रखे हैं ऑलरेडी, जिससे आप 87A को अच्छे से समझ पाएंगे। देखो 10 मिनट लेके हमने सारे केस सॉल्व करे हैं। आई होपफुली थिंक कि ये सब चीजें आपको समझ में आई हो। स्टिल स्लैब की प्रैक्टिस करते रहना, स्लैब की प्रैक्टिस करोगे जब ही और अच्छे से समझ में आएगा। अगर आपको इसके अलावा भी कोई डाउट आता है तो यू कैन कॉन्टेक्ट मी ऑन टेलीग्राम ओनली। ठीक है, आप टेलीग्राम पे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं मेरे को, नो इश्यूज, आप वहाँ पे कांटेक्ट कर सकते हैं। हम लोग वहाँ पे डिस्कशन करेंगे पूरे ग्रुप में, हम लोग देखेंगे कि क्या क्या चीज़ें प्रॉब्लमेटिक हो रही हैं आपके लिए और सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। अगर मैं अवेलेबल नहीं होगा तो कोई स्टूडेंट ही कर देगा। ओके, दैट इज हाउ वी ग्रो एज अ कम्युनिटी। चलिए, ये तो 87A की बात हो गई। इसके बाद हमारे पास एक चीज और है, मार्जिनल रिलीफ। मार्जिनल रिलीफ क्या होता है, मैंने आपको बताया था कि जब आपके ऊपर थोड़ी सी इनकम बढ़ने की वजह से, मेरी थोड़ी इनकम बढ़ी लेकिन उसकी वजह से टैक्स ज्यादा बढ़ गया, तो जो आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे, देखिए जैसे मेरी इनकम इतनी बढ़ी और मेरा टैक्स इतना बढ़ गया, जैसे मान लीजिए 5% मेरी इनकम बढ़ी और मेरा टैक्स बढ़ गया 15%, तो आप सरकार से बोलेंगे ना कि मेरी इनकम तो 5 ही बढ़ी है और मेरा टैक्स 15 बढ़ा दिया आपने, तो जो 10% का जो इसमें आप गैप देख रहे हैं ना, सरकार बोलेगी आप इस 10% का क्या ले लो, मार्जिनल रिलीफ ले लो, ताकि चीजें बैलेंस हो सके। तो अब मार्जिन रिलीफ निकालते कैसे हैं ये मैं आपको सिखाने वाला हूँ इंस्टीट्यूट के तरीके से। आप अपना तरीका भी बना सकते हैं। देखो, मैं चाहूंगा आप किसी का तरीका ना फॉलो करें, सबसे पहले इंस्टीट्यूट का समझें, उसके बाद वो तरीका फॉलो करें जो आपको बेस्ट लगता हो। ठीक है, बहुत सारे तरीके मार्जिन रिलीफ निकालने के, अलग अलग प्रेजेंटेशन, अलग अलग टीचर सिखाएंगे आपको, बट आपको स्टिक टू बेसिक्स रहना है क्योंकि इंस्टीट्यूट का पेपर आप दे रहे हैं तो इंस्टीट्यूट का तरीका ही बेस्ट होना चाहिए आपके लिए। ठीक है, हालांकि हम लोग और भी तरीके सीखेंगे। इफ यू रिक्वेस्ट मी, मैं आपको सारे तरीके सिखा सकता हूं, बट अभी हम लोग ये डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, चलिए, एक ऐसे है जिसकी उम्र 52 साल है, तो ये सीनियर सिटीजन तो नहीं है ना, सुपर सीनियर सिटीजन है, तो एक नॉर्मल इंडिविजुअल है, ये नॉर्मल इंडिविजुअल है और उसकी टोटल इनकम आपको दे रखी है 49,90,000 पहले केस में, दूसरे केस में 50,10,000 रुपए, तीसरे केस में 60 लाख रुपए। आपको सरचार्ज की लिमिट सबसे पहले याद होनी चाहिए। अगर आपको सरचार्ज की लिमिट ही याद नहीं है तो फिर हम लोग आगे बढ़ भी नहीं सकते हैं, बट मुझे लगता है कि आपको सरचार्ज की लिमिट याद होगी, थोड़ा थोड़ा धुंधला धुंधला याद होगा कि 50 लाख से सरचार्ज शुरू होता है कहीं ना कहीं, राइट। ठीक है, तो केस नंबर 1 में जहाँ पे 49,90,000 है इसकी इनकम, वहां पे क्या सरचार्ज एप्लीकेबल होगा क्या, आंसर इज नो। तो फर्स्ट केस में तो सरचार्ज एप्लीकेबल होगा ही नहीं। सर इसको सॉल्व क्यों करें, फिर भी प्रैक्टिस के लिए कर लेते हैं। देखें, आपकी 2.5 लाख रुपए तक की इनकम के लिए तो नहीं लगेगा टैक्स, देन 2.5 लाख से 5 लाख रुपए के ऊपर, मतलब 2.5 लाख, चलिए, तो 2.5 लाख से 5 लाख विच इज 2.5 लाख के ऊपर 5%, देन 5 लाख से आपका 10 लाख रुपए तक 20%, देन 10 लाख से ऊपर ऊपर आपका 30%। आप ऐसे टैक्स निकालेंगे तो आप इसको फॉलो करके टैक्स निकालेंगे तो आपका 12,500 1,11,97,000 रुपए का टैक्स बनता है। टोटल आप करेंगे 13,09,500 रुपए का टैक्स बनेगा। क्योंकि इनकम 5 लाख से ज्यादा है तो 87A रिबेट की तो कोई बात ही नहीं पैदा होती है, लायबिलिटी आपकी यही बनेगी। इसके ऊपर हेल्थ एंड एजुकेशन सेस भी लगाया जाता है 4% का, जो यहाँ पे भी आपको दिखाई दे रहा है, टैक्स लायबिलिटी का 4% भी निकाला जाएगा, बट वो इसके बाद होगा, तो आप अपनी से यहीं छोड़ दीजिए। ठीक है, तो केस नंबर 1 तो इजी था, समझ में आया होगा। केस नंबर 2 देखते हैं। अब देखें केस नंबर 2 में क्या है कि 50 लाख की इनकम के ऊपर जब इनकम बढ़ती है तो आपको सरचार्ज देना पड़ता है। जब इनकम 50 लाख से बढ़ती है तो आपको क्या देना पड़ता है, सरचार्ज। अब यहाँ पे इनकम मेरी बढ़ी कितने से, देखें 10,000 रुपए से बढ़ी है। कितने से बढ़ी है, 10,000 से।
इसको मैं आपको बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश करता हूँ। रुकिए, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, मेरा बस ये एक फंड है कि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, क्योंकि बच्चों ने मेरे से बोला था, स्टूडेंट्स आस्क्ड मी टू एक्सप्लेन द मार्जिनल रिलीफ कॉन्सेप्ट अगेन इन रिविजनरी वीडियो, इसलिए मैं इसको कर रहा हूँ एक्सप्लेन। देखिए, मैं आपको एक कंपैरिजन करवाता हूँ कि अगर आप 50 लाख के ऊपर टैक्स निकालेंगे तो कितना बनेगा, और 50 लाख 10,000 रुपए के ऊपर निकालेंगे तो कितना बनेगा। ठीक है, 50 लाख के ऊपर टैक्स निकालें, फटाफट आप निकाल सकते हैं, आई नो यू कैन। कैसे निकालेंगे, सबसे पहले आपका 2.5 लाख रुपए एग्जाम्प्ट है ना, तो 50 लाख, इसमें से सबसे पहले आप क्या करेंगे, 2.5 लाख माइनस करेंगे अपने, देन आप एक और 2.5 लाख माइनस करेंगे इसमें से, देन आप 5 लाख रुपए माइनस करेंगे, और जो भी बचेगा उसका 30% निकालेंगे, राइट। तो आपका आया 12 लाख रुपए, 30%, उसमें आप जोड़ेंगे 1,12,500, तो ये बैठा 13,12,500 रुपए। ठीक है, तो 50 लाख की इनकम के ऊपर टैक्स इतना बनता है। समझ में आया कि आपको 50 लाख रुपए की इनकम के ऊपर टैक्स इतना बनता है। अब आपको ना ये चीज समझ में आनी चाहिए कि हम लोग जो काउंट कर रहे हैं चीजों को वो कैसे करेंगे। अब देखें, 13,12,500 का टैक्स बन रहा है 50 लाख की इनकम के ऊपर, सही है गलत सर? बिल्कुल सही है। इसके बाद आप देखेंगे कि 50,10,000 जैसी मेरी इनकम होती है तो मेरा जो टैक्स बनता है मैं यहीं से उठा लेता हूँ, फिगर देखिए 14,47,050 रुपए का। अब आप यहाँ पे फाइंड क्या करेंगे कि इनकम जो मेरी बढ़ रही है वो केवल 10,000 रुपए से बढ़ रही है, राइट। मैं कुछ गलत थोड़ी ना बोल रहा हूँ। देखें, इनकम मेरी 50 लाख थी, 50,10,000 हो गई, लेकिन आप जब टैक्स देखने जाएंगे तो टैक्स देखिए कितना बढ़ रहा है। तो आप देखेंगे अगर, तो 14,47,050 में से आप माइनस करेंगे 13,12,500, तो बैठेगा 1,34,550। 1,34,550 रुपए का टैक्स 10,000 रुपए की इनकम पे, ये कितने हद तक ठीक है आप बताएं? गलत है ना सर? तो इसलिए आपको मार्जिनल रिलीफ मिलेगा। क्या मिलेगा आपको? मार्जिनल रिलीफ मिलेगा। क्या मेरी बात आपके दिमाग में घुसी या नहीं घुसी, ये बात आप मुझे बताएं। सर समझ में आता है। अब आप इसके ऊपर टैक्स निकालेंगे, देखें कैसे निकालेंगे। मतलब इसके ऊपर हम लोग ये अमाउंट जो है इसको फाइंड करते हैं, 12,500, देन 1 लाख, देन ये हमारा आ गया 12,03,000, देन टोटल हो गया 13,15,500। अब 13,15,500 के ऊपर आप सरचार्ज भी ऐड करेंगे, सरचार्ज ऐड करेंगे 1,31,550, 10% का। ठीक है, 14,47,050 रुपए आपका यहाँ पे ये अमाउंट जो है वो आ गया। ठीक है, अब देखते हैं इन्होंने सोल्यूशन किस तरीके से करा हुआ है, होपफुली इन्होंने सही करा हो। केस नंबर 1 में तो हमारा कोई मार्जिनल रिलीफ था ही नहीं। ठीक है, हम लोग ये 13,09,500 वाले में तो कुछ भी नहीं था। हम लोग सेकंड केस में देखते हैं। देखें, ये रहा हमारा 14,47,050 रुपए। ठीक है, अब इसमें आपको मार्जिनल रिलीफ निकालना है। देखो मार्जिनल रिलीफ निकालते कैसे हैं। Marginal relief is provided to ensure that the additional income tax payable including surcharge and excess of income over 50 lakh or 1 crore, 2 crore, 5 crore is similar to amount by which the income is more than 50 लाख। मतलब जितनी इनकम बढ़ी है उतना ही इससे ज्यादा मार्जिनल रिलीफ नहीं, मतलब उससे ज्यादा टैक्स नहीं होना चाहिए। मतलब टैक्स कैन भी 100% ऑफ इनकम ना, उससे ज्यादा थोड़ी ना हो सकता है, बट यहाँ आप देख रहे हो उससे भी ज्यादा है। तो आप क्या करेंगे, कैलकुलेटेड सरचार्ज माइनस 70% इनकम माइनस 50 लाख इफ पॉजिटिव। तो देखें इसी फॉर्मूला को लगाएं। सरचार्ज कितना है आपका, यहाँ पे देखेंगे 1,31,550, तो 1,31,550 ये मैंने लिख दिया, माइनस 70%, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ब्रैकेट में क्या है, इनकम में से 50 लाख घटाना है आपको। तो इनकम में से 50 लाख घटाएंगे कितना आएगा, 10,000। मिस प्रिंटिंग भी बुक में होती है बहुत बारी, आप देख सकते हैं। देखो यहाँ पे कितना लिखा, 50,10,000, मुझे भी यही दिख रहा है, आपको भी यही दिख रहा होगा, बट इन्होंने यहाँ 20 लाख रुपए लिख रखा, आई डोंट नो व्हाई, बट कोई नहीं। चलिए आप क्या करेंगे, 70% निकालेंगे इसका। ठीक है जी, तो इनकम में से 50 लाख माइनस करेंगे। आपकी इनकम कितनी थी, 50,10,000, उसमें से आप माइनस करेंगे 50 लाख रुपए, तो 10,000 आया। 10,000 का 70% कितना आया, 7,000 रुपए, उसको आप माइनस करेंगे 1,31,550 में से, तो कुछ 1,24,550 रुपए का आपका जो है वो मार्जिनल रिलीफ बनता है। बट इन्होंने जो मार्जिनल रिलीफ आपको यहाँ पे, सॉरी 1,24,550 का बनता है, तो 1,24,550 का ही मार्जिनल रिलीफ इन्होंने भी दिखाया है। बट इन्होंने यहाँ पे जो गलती गड़बड़ करी है, 20,000 रुपए यहाँ पे क्यों दिखाया है, ये गलत है। ये 10,000 आना चाहिए, आप भी अपनी बुक में करेक्ट कर लेना, 10,000 आएगा। ठीक है, तो आप इस फॉर्मूला से देखो आपने निकाला, कैसे निकाला मार्जिनल रिलीफ। मार्जिनल रिलीफ इक्वल्स टू क्या है आपका, सरचार्ज माइनस 70% ऑफ
एडिशनल इनकम मैं बोल दूं, चल जाएगा काम। एडिशनल इनकम, जो भी आपने एक्स्ट्रा इनकम कमाई है उसका 70% निकाल दो और इन दोनों को माइनस कर दो, वही आपका क्या है, मार्जिनल रिलीफ। तो अब केस 3 में आप खुद भी निकाल सकते हैं, लेकिन ये बात याद रखना, मार्जिनल रिलीफ आपको जब भी मिलेगा, ये कंडीशन याद रखनी है, मार्जिनल रिलीफ जब भी मिलेगा जब आपकी जो एक्स्ट्रा इनकम है, जो आपकी एडिशनल इनकम है, जो यहाँ पे 10,000 थी, ठीक है, वो किससे कम हो। 1,04,550 एक्स्ट्रा टैक्स दे रहे थे, आपकी इनकम 10,000 थी केवल, तो ये जो थी वो टैक्स जो था वो इनकम से ज्यादा था, राइट। तो आपको एक बात याद रखनी है, मार्जिनल रिलीफ कब मिलता है, मार्जिनल रिलीफ जब मिलता है जब आपकी इनकम टैक्स से कम हो, या आपका टैक्स इनकम से भी ज्यादा है, मतलब आप 100% से भी ज्यादा टैक्स पे कर रहे हैं। सर अगर ऐसा होता है कि मेरी 10,000 रुपये इनकम है और मैं टैक्स भी उसके ऊपर 10,000 ही दे रहा हूँ, तो क्या मार्जिनल रिलीफ मिलता, आंसर इज नो, क्योंकि जितना है उतना 100% तक तो लगा ही सकते हैं। सर अगर ऐसा होता है कि 10,000 रुपये इनकम है और मैं टैक्स दे रहा हूँ 9500, तो क्या मार्जिनल रिलीफ मिलता, आंसर इज नो। ये जब मिलता है जब आप 10,000 की भी इनकम कमा रहे हैं और आप टैक्स दे रहे हैं 12,000। तो देखो ये तो नाइंसाफी हो गई ना, क्या कि आपकी इनकम 10,000 ही रह गई और आपने टैक्स दे दिया 12,000, तो कहीं ना कहीं आपने 100% से भी ज्यादा टैक्स दे दिया ना। तो इस केस में आपको मार्जिनल रिलीफ मिलेगा। तो 60 लाख रुपए के केस में मार्जिनल रिलीफ नहीं मिलेगा, मुझे पता है ऐसा क्यों, क्योंकि 60 लाख रुपए बहुत ज्यादा हो गए सर। 50 लाख की लिमिट से आप कितना दूर चले गए, 50 लाख की लिमिट से आप बहुत दूर चले गए। तो 50 लाख की लिमिट से जितना आप दूर जाएंगे उतना आपको मार्जिनल रिलीफ का बेनिफिट जो है वो नहीं मिलेगा, राइट। तो मार्जिन रिलीफ लेने के लिए आपको 50 लाख की लिमिट के आसपास रहना पड़ेगा, अगर आप दूर चले जाएंगे तो आपको मार्जिन रिलीफ का बेनिफिट जो है वो नहीं मिलेगा। तो आप मार्जिन रिलीफ को अब अच्छे से कर पाएंगे, होपफुली मैंने आपको रिवीजन करा दी सब चीज़ों की। मार्जिन रिलीफ में इसमें यही एक क्वेश्चन है, इसके बाद मार्जिन रिलीफ के सच कोई क्वेश्चन नहीं है इसमें, तो आप यही प्रैक्टिस कर सकते हैं, बाकी चीज़ें आप डिस्कस कर लेंगे अगर कोई क्वेश्चन आएगा आपको तो, ठीक है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। नाउ नेक्स्ट क्लास में हम लोग और नई चीज़ें सीखेंगे। ये चैप्टर अब पूरी तरह से खत्म हो चुका है, टैक्सेस एंड सरचार्ज। जिन तरह से मैं चैप्टर करा रहा हूँ प्लीज उसी तरह से फॉलो कीजिए। मॉड्यूल के हम लोग हर एक चीज को कवर करेंगे, बट इन द ऑर्डर दैट आई प्रेफर, ठीक है, ताकि हम लोग चीजों को अच्छे से कर सकें। चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग, डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल, और हम लोग अगली क्लास में मिलेंगे विद अ न्यू चैप्टर ऑफ इनकम टैक्स।